खबरदार, तुम्हारी हिम्मत क्यों होती है पूछने की? मैं मंत्री हूं, मुझे पता है उसका अपराध क्या है। तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम ये पूछो मुझसे कि उसका अपराध क्या है। उसका जो भी अपराध है मुझे पता है। तुम केवल जितना मैं कहता हूं उतना करो। उस बालक को लेकर के जाओ, कोई देखने ना पाए। बदकों ने कहा महाराज जी हम कहीं गए, हमारे रूप आदि को देख के हमने उसको उठाया, वो चिल्लाया, गांव के लोग आ गए तो बोले रूप बदल के जाओ। बोले क्या रूप बना के जाएं? बोले गले में माला पहन जाओ, धोती पहन जाओ, ऊपर स्वाफा बांध लो, गले में एक झोला टांग लो, संतों का भेष बना लो और सीताराम सीताराम चिल्लाते हुए जाना। सुना है उसको सत्संग कीर्तन बहुत प्रिय है और संतों के पास वो सहज खुद ही चला जाता है। संत बन के जाओगे तो आ जाएगा। सैनिकों ने संतों का रूप धारण कर लिया और संत रूप धारण करके वो सब सैनिक जन गए चंद्रहास जी के पास। चंद्रहास जी बैठ करके भगवत स्मरण कर रहे थे। प्राण श्री कृष्ण, जीवन श्री कृष्ण, मां श्री कृष्ण, पिता श्री कृष्ण, जीवन उद्धारक श्री कृष्ण, सर्वस्व श्री कृष्ण। जैसे ही वे रूप बदल करके चंद्रहास जी के पास पहुंचे, चंद्रहास जी को देखते ही पता नहीं कैसी एक परम शांति सी का अनुभव उनको चित्त में होने लगा। परम शांति का अनुभव देख करके मानो ऐसा मन होने लगा हम और देख लें, इसके पास बैठ लें, इसके रूप को निहारते रहें। इसकी आंखें, इसकी नाक, इसका मुख, इसके कान, पता नहीं परी अच्छी सी शांति सी प्रकट कर रहे हैं। पर सारे सैनिक एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं मुझ में लोभ आ रहा हो, ये सब लोग मेरी स्थिति को देख के कुछ और सोचें। पर वास्तव में सबके चित्त में एक साथ लोभ आ रहा था उसको देखने का। एक सैनिक दूसरे से बोला सुनो मैं तो इस पर मोहित हो रहा हूं, इसको मारने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा, तुम इसको आगे ले जाना। तो दूसरा बोला मेरी भी यही हालत हो रही है। तीसरे को बोलते हैं ये ले जाएगा। तीसरे को बोले सुनो तुमसे पहले तो मैं ही लट्टू हुआ जा रहा हूं इस पर। देख करके चंद्रहास जी को देखते रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद इन सैनिकों ने बात की, बोले कि अगर हमने इसको मारने का मन नहीं हो रहा, इसका कोई अपराध नहीं है, पर अगर हमने इसको नहीं मारा तो हम मारे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर परिवार सब, हमारा वो दृष्ट बुद्धि मंत्री बहुत दुष्ट है, सब खत्म कर देगा इसको नहीं मारा तो। और ऐसा भी नहीं कि हम जाके कह देंगे मार दिया, वो तो प्रमाण मांगेगा, प्रमाण दिखाओ, उसका कोई अंग दिखाओ, क्या काट के लाए हो। सावधानी से सुनना। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा की ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, सैनिकों के ऊपर। तो सैनिकों ने जैसे ही आंख खुली चंद्रहास जी की, देखा ओहो संत जन बैठे हैं, संतों के भेष में थे, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। अब तो महाराज वो और बिक गए। बोले कितना प्यारा है, एक तो रूप इतना सुंदर, स्वभाव कितना अच्छा है इसका, चरणों में प्रणाम कर रहा है। तुरंत जल लेकर के आए नदी का, तो चरण धोने लगे। बोले मुझे चरणामृत चाहिए। मेरे गुरुदेव जो मुझे नियम बता के गए, नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को यहाँ पर अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। उसका विषय तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। उसमें नारद पांचरात्र संपूर्ण सिखा करके गए हैं, जो भगवान ने नारद जी को बताया कि एक वैष्णव का नियम कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव की रहनी कैसी होनी चाहिए, एक वैष्णव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो सब भगवान ने नारद जी को सिखाया। नारद जी ने आज चंद्रहास जी को सिखाया है और वही नारद जी ने प्रहलाद जी को सिखाया, ध्रुव जी को सिखाया। तो उसमें एक नियम है, संत दिखते ही परिचय अपरिचय बाद की बात, दिख रहा है स्वरूप से संत हैं, सबसे पहले प्रणाम करो और हो सके तो चरणामृत ले लो। चंद्रहास जी दौड़ करके गए, जल लेके आए, चरणामृत लेने लगे। अब वो सब सैनिकों के मन में आवे कैसे मारेंगे इसको। बोले भैया इसके ऊपर देखो ही मत, आंखों पे हाथ धर लो, अपने बच्चों का विचार करो, अपनी जान प्यारी है तो उसको मारना पड़ेगा। ये बालक चंद्रहास तुम बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, कृपा है ठाकुर जी, हमारे आश्रम पर करोगे? आपका आश्रम कहाँ है? दूर है यहाँ से, जंगल पार करके जाना पड़ता है, चलोगे? चल दूंगा ना। संतों की